गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है यहाँ 4 बजे के जूम सेशन में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग की। तो दोस्तों, ये बेसिक ट्रेनिंग आखिर होता क्या है बेसिकली, इसके बारे में आज हम जानेंगे और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं वो भी हम जानेंगे, और इसमें क्या टर्म्स होते हैं वो भी सारी जानकारी आज हम यहाँ पर लेंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग के प्रोग्राम में। तो दोस्तों, सभी जानते हैं कि आज के टाइम में दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही है। बहुत तेजी के साथ ग्लोबली चेंजिंग आ रहे हैं, वर्किंग स्टाइल चेंज हो रही है, सब कुछ बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ पीपल ये बढ़ता जा रहा है और उतनी वैकेंसी है नहीं, जिसके कारण जो है बेरोजगारियां बढ़ रही हैं। और भी कई कारण है, जैसे कि आपके अभी कोरोना क्राइसिस चल रहे थे, उसमें भी बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा। लेकिन एक इंडस्ट्री है जो कि इस उद्देश्य के साथ लगी हुई है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आज के टाइम में सभी साथी जो है ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रहे हैं और अपनी बीमारी और बेरोजगारी को दूर कर रहे हैं। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री को आखिर काम वर्किंग स्टाइल क्या है, उस इंडस्ट्री का वर्किंग स्टाइल क्या है, उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तभी हम वहां पर एक अच्छी जो है अपनी इनकम और अच्छी पोजीशन वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं, अगर आप ये सारे टर्म एंड कंडीशन जो है पूरे तरीके से फॉलो करते हैं, जो कि आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करेंगे और बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर लेंगे, बहुत बड़ी टर्नओवर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम सभी चाहते हैं कि जितने भी साथी हमारे साथ आए, इस बिजनेस को ज्वाइन करें, जैसा कि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जितने भी नए साथी हमारे साथ आते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि वो 1 या 2 दिन के लिए काम करे या कंटिन्यूसली हमारे साथ काम करे। आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं देख रहा हूँ। हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यूसली लाइफ टाइम हमारे साथ काम करे, और जो अचीवमेंट हम लेना चाहते हैं वो अचीवमेंट हम अपने उस नए पार्टनर्स को, बिजनेस पार्टनर्स को दें, वही सारे बेनिफिट्स वो यहाँ पर ले। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग इसमें हमारा बहुत बड़ा सहयोग करती है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी जो है अलग अलग जो है मन में सवाल भी आ रहे होंगे, बहुत सारे साथी पूछते भी है मैसेज चैट बॉक्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग होती क्या है, बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग को कैसे दे, कहाँ ले, और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग आखिर है क्या? बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग दोस्तों दरअसल किसी भी व्यक्ति का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन होते ही होने वाली सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है उसको कहते हैं बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग। और इस बेसिक ट्रेनिंग में होता क्या है, इस बेसिक ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूं, आपने अगर किसी व्यक्ति का गोल्ड कार्ड यहाँ पर लगवाया, या ब्रॉन्ज या सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम कार्ड यहाँ पर लगवाया, तो वो आपकी एक सेल होती है, वो आपकी एक सेल होती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता दोस्तों, यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। और वो काम स्टार्ट होता है, अब हमें उस व्यक्ति को यहाँ पर लीडर में बनाना है, लीडर बनाना है। तो लीडर बनाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान है, बेसिक ट्रेनिंग की बहुत बड़ी जो है जरूरत है। अब हमें जरूरत है कि उस व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया हमने बिजनेस, तो उसको बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि किसी भी लीडर सेल्स को लीडर में तब्दील करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने किसी व्यक्ति को गोल्ड कार्ड कराया, उस व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया बिजनेस को, लेकिन अभी तक वो एक सेल्स है, यानी कि आपने एक सेल करी और वो सेल में ही काउंट होगा आपके। लेकिन मजा कब आएगा, जब यहाँ पर आपके द्वारा करी हुई सेल एक लीडर के रूप में तब्दील हो और वो सेल करना कंटिन्यूअसली शुरू कर दे। उसके बाद उनके द्वारा लोग आए, वो सेल लीडर्स में तब्दील हो और वो भी सेल करना शुरू कर दे, यानी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जहां पर आप मौजूद हैं या नहीं है,
फिर भी वो वहां पर कंटिन्यूअसली चलती रहे और एक बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट हो। जितना बड़ा टीम होगी, जितने ज्यादा लीडर्स होंगे, जितने ज्यादा ऑपरेटर्स होंगे, जितने ज्यादा हाथ होंगे, उतना ज्यादा टाइम मल्टीप्लाई होगा, उतनी बड़ी टर्नओवर क्रिएट होगी, उतनी बड़ी इनकम और उतनी बड़ी अचीवमेंट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको एक बड़ी टीम का निर्माण करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग पहले हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करा दें। जितने भी नए साथी हमारे ज्वाइन होते हैं इस बिजनेस में, उनको बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग पहले हफ्ते के अंदर ही कंप्लीट करा दे, ताकि आपने देखा होगा कि बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग का मतलब क्या है। अभी मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग बहुत सारी नेगेटिविटी को खत्म कर देती है। बहुत सारे क्वेश्चंस पर पर्सन, न्यू पर्सन के माइंड में चल रहे होते हैं, क्योंकि वे अलग अलग फील्ड से आते हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो लेकिन अगर वो बेसिक ट्रेनिंग को यहाँ पर ले लेते हैं, तो बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद उनके बहुत सारी क्वेरी, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे वाई उनके क्लियर हो जाते हैं, और वो लाइफ टाइम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर लेते हैं आपके साथ में। उसके लिए जरूरी है प्रॉपर बेसिक ट्रेनिंग का होना, जो कि अब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही हम जो है किसी भी व्यक्ति को बेसिक ट्रेनिंग कराते हैं तो एक लीडर के रूप में तब्दील हो जाता है, जैसा कि मैं बता रहा था आपको। दरअसल बेसिक ट्रेनिंग करती क्या है, काम क्या करती है? बेसिक ट्रेनिंग काम करती है, माइंडसेट करती है। सामने वाले व्यक्ति का, नए व्यक्ति का माइंडसेट करती है कि वो अपने पुराने परिवेश को छोड़ करके नए परिवेश में जहां पर आया है, वहां पर उस क्या पोजीशन है, किस तरह का बिजनेस है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब है इंट्रोडक्शन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन यहाँ पर होता है। अपनी इंडस्ट्री के साथ हम उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये बहुत सारे माइंड, अगर मैं बात करूं मार्केट में अगर हम जाएं तो बहुत सारी नेगेटिविटी फैली हुई है हमारी इंडस्ट्री को लेकर के। तो उनका माइंड क्लियर करना, माइंड सेट करना, और उनकी जितनी भी क्वेरी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके, वो सारे क्लियर होना, जो कि होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी बिजनेस को करने के लिए वहां पर क्लैरिफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आप जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर लाए हैं इस बिजनेस में, उनको एक चीज माइंडसेट कर दें उनका, कि कोई भी काम यहाँ पर आसानी से उपलब्धियां हासिल नहीं होने वाली। ये कोई स्कीम नहीं है, ये एक बिजनेस है। बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएंगी, तो हमें क्विट नहीं करना है, सरेंडर नहीं करना है, अनस्टॉपेबल आगे बढ़ते रहना है। तो वो सारे अचीवमेंट हम यहाँ पर लेंगे, जो टारगेट हमने बैठ करके बनाए हैं, जो हमने सोचा है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर ले पाएंगे। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूअसली यहाँ पर चलते रहना होगा। जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी उनको पास आउट करना होगा। इसके बाद दूसरा, सामने वाले व्यक्ति के साथ जब हम बातचीत करेंगे सेल निकालने के बाद में, यानी कि सेल निकलने के बाद में बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग होती है, मैं बताऊं आपको। तो उनको ये भी क्लियर कर देना है कि यहाँ पर आपको आराम से बैठकर या सो करके इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। आप आराम से बैठ करके या सो करके इस बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये कोई स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है। अगर हम ये सारी चीजें पहले दिन ही अगर क्लेरिफाई कर दें तो ज्यादा बेहतर होता है, बनिस्पत उसके कि वो 4 दिन या 1 साल के लगभग हमारे साथ काम करे और फिर क्विट कर जाए। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर कर लें उस व्यक्ति को कि ये खेल 1 या 2 दिन का नहीं है। मिनिमम कम से कम 2 से 5 साल यहाँ पर अपनी लाइफ के हमको देने होंगे, लगाने होंगे। अपनी पूरी लाइफ और पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जनरेशन टू जनरेशन चेंज करने के लिए हमें यहाँ पर इतना समय लगाना ही होगा। तो अगर आप पहले से ही माइंड सेट करके चलेंगे सामने वाले व्यक्ति का, तो पहले से ही तैयार रहेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप कामयाब होंगे काम करने के बाद, यानी कि काम तो करना होगा, एफर्ट्स तो करने होंगे। और दोस्तों, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1 साल के लगभग लगभग ज्यादातर लोग क्विट कर जाते हैं। अगर क्विट नहीं करवाना है अपने, देखिए हम जब भी किसी भी नए व्यक्ति को यहाँ पर लाते हैं, उसको पॉजिटिव करते हैं, प्लान दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें उनके साथ करते हैं, बहुत सारी नॉलेज उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सॉरी, अगर हम उनका माइंड सेट नहीं कर पाते तो वो लोग क्विट कर जाते हैं। तो माइंड सेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको क्लियर बता देना है कि आपको यहाँ पर अगर कामयाब होना है तो मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए यहाँ पर कम से कम आपको 2 से 5 साल का समय लगने वाला है।
तो ये सारी चीजें पहले दिन में ही क्लियर हो जाएंगी और क्लियर होनी भी जरूरी है। इसके बाद बेसिक ट्रेनिंग के बाद अगर मैं बात करूं, हमारे बहुत सारे लीडर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां भी शेयर नहीं करते, और वो शेयर इसलिए नहीं करते कि सामने वाला डर जाएगा मुझे सेल नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सारी चीजें शेयर करके चलेंगे, क्लैरिफाई करके चलेंगे पहले से ही, पहले दिन से उनको बता करके चलेंगे सारी चीजें, तो वो व्यक्ति जब भी आपके साथ आएगा वो लाइफ टाइम आपके साथ बहुत बड़ी टीम और बहुत बड़ा समय यहाँ पर लगाएगा आपके लिए और अपने लिए, और अपनी लाइफ को भी चेंज करेगा, और ऑटोमेटिकली आपको भी एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो बेसिक ट्रेनिंग में है वो है कंपनी प्रोफाइल। आप जिस भी नए व्यक्ति को यहाँ पर ज्वाइन कराएं, उनको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में पूरी और सही सही जानकारी, सटीक जानकारी उनको दें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई, आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड क्या है, उसके ओनर की थिंकिंग क्या है, उनका व्यू क्या है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है। तो ये सारी जानकारी आप उन तक जरूर शेयर करें, ताकि कल को जब वो मार्केट में जाए और किसी व्यक्ति से बात करे और वो व्यक्ति उससे बोले कि आपकी कंपनी तो फेक है, आपकी कंपनी तो फ्रॉड है, तो उनको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। वहां पर उनको नॉलेज होनी चाहिए। अगर उनको नॉलेज है तो वो उनकी बातों पर जो है विश्वास नहीं करेंगे, और वो उनको भी पॉजिटिव कर सकते हैं, यानी कि वो नेगेटिव व्यक्ति को भी पॉजिटिव कर सकते हैं जो उनसे शेयर कर रहा है। लेकिन अगर उनको नॉलेज नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा, अपनी प्रोफाइल के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो वो बोलेंगे कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है? इसके लिए अपनी प्रोफाइल की पूरी नॉलेज आप अपने नए प्रोस्पेक्ट को दें। ये सबसे पहली चीज है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज एक और आप माइंडसेट कर दें उनका, रिजेक्शन, रिजेक्टेड। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पोस्टर और उस पर लिखा हुआ है रिजेक्टेड, यानी कि रिजेक्शन। रिजेक्शन के लिए आप उनको तैयार कर लें। आप उनको समझा दें पहले दिन ही, जब आप उनको बेसिक ट्रेनिंग दे रहे होंगे, तभी आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलने वाला है। यानी कि आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 2% या 3% या 5% ही अधिकतम रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आपको यहाँ पर रिजेक्शन भी झेलना होगा, आपको रिजेक्शन के लिए भी तैयार रहना है। तो अगर उनका माइंड सेट है कि मुझे रिजेक्शन मिलना है, और वो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, वो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और उनको इनवाइट करते हैं या उनको प्लान देते हैं, तो वहां से उनको रिजेक्शन जब मिलता है तो वो बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा था, मेरे को पहले से ही पता है कि मेरे को रिजेक्शन मिलने वाला है। उनका माइंड सेट है पहले से ही, तो वो उतना डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कि भाई किसी व्यक्ति ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनके विचारों को रिजेक्ट कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो ये आप अपने नए प्रोस्पेक्ट के साथ जरूर बैठ करके डिस्कशन करें विद इन 1 वीक। और दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो व्यक्ति रिजेक्शन को झेलता है वही एक दिन यहाँ पर लेजेंड बनता है। जिस व्यक्ति ने रिजेक्शन झेला है वही एक दिन लेजेंड बनता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति को लोग सपोर्ट करते हैं, जिस व्यक्ति को लोग जो है पसंद करते हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर सिल्वर, गोल्ड या आपके डायमंड बन सकता है। लेकिन जो व्यक्ति रिजेक्ट होता है वो यहाँ पर लेजेंड बनता है। लेजेंड मतलब बहुत बड़ा एक, यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर अचीव करता है, रिजेक्शन को झेलते हुए जो व्यक्ति आगे बढ़ता है। दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड यहाँ पर जो है क्विट कर सकते हैं कभी भी, लेकिन जो लेजेंड होता है वो कभी भी क्विट नहीं करता। तो आपको मेंटली प्रिपेयर करना होगा सामने वाले व्यक्ति को। जो नए प्रोस्पेक्ट आए हैं हमारे, उनको बताना होगा कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, अपना प्रपोजल देते हैं, उसके बाद भी आपको रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहना होगा, मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि सामने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आपको हर बार यस ही बोले। तो दोस्तों, इसके बाद जो अगली क्वालिटी है यहाँ इस बिजनेस को करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग के हिसाब से, वो क्वालिटी है आपका वाई। आपका वाई क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सपने, आपके ड्रीम्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके सपने नहीं है तो आप यहाँ पर बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते। यानी कि पावर ऑफ मोटिवेशन, जैसा कि अभी हम ट्रेनिंग में देख रहे थे, उस ट्रेनिंग वीडियो में देख रहे थे, एक व्यक्ति कह रहा था 8 किलो का, सॉरी 40 किलो का लकड़ा उसके कंधे पर पड़ा हुआ था, और लगभग पिछले काफी समय से वो ट्रेवल कर रहे थे।
एक बार उसके मन में आया कि मैं सरेंडर कर दूं, लेकिन उसके सामने उसका उद्देश्य, उसका टारगेट, उसका मोटिवेशन, पावर ऑफ मोटिवेशन क्या था? उसने याद किया अपनी फैमिली को, उसने याद किया जो उसने तैयारी की थी यहाँ पर इस जॉब को पाने के लिए, और उसने वो लकड़ा फिर से उठा लिया और वो उन विनर्स में आ गया, जो विनर्स 11 विनर्स जो बाद में सेलेक्ट हुए थे। तो दोस्तों यहाँ पर पर्पज ऑफ मोटिवेशन, यानी कि आपका पर्पज का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको अंदर से उत्साह आता है उद्देश्य को पूरा करने के लिए, तभी आपको ताकत मिलती है। तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? अपने ड्रीम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके ड्रीम्स नहीं बनाए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप देखना शुरू कर दीजिए और उनको लिखना भी शुरू कर दीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर ड्रीम्स नहीं है तो लोग क्विट कर जाते हैं, ज्यादा समय संघर्ष नहीं कर पाते। जब तक छोटी छोटी चुनौतियां आती है तब तक वो टिके रहते हैं, और जैसे ही कोई बड़ी चुनौतियां आती हैं तो वो क्विट कर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर आपके ड्रीम्स नहीं है तो आप अपने ड्रीम्स लिख लीजिएगा। वो किस तरीके से लिखने हैं? सबसे पहली जो ड्रीम्स लिस्ट है आपकी, उसको आप लिखिएगा शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। दूसरी जो आपकी लिस्ट है ड्रीम्स की, उसे लिखिएगा मिड टर्म ड्रीम लिस्ट, यानी कि, और तीसरी जो है वो है आपकी लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट। तो दोस्तों ये 3 ड्रीम लिस्ट है आपकी, शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट, मिड टर्म ड्रीम लिस्ट और लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट। ये तीनों लिस्ट आपको बनानी होंगी, लिखनी होंगी, ये लिखित रूप में आपको रखना है। अगर आप खुद लिख करके नहीं रखेंगे तो आप अपने जितने भी नए साथी, नए बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको भी आप कभी नहीं लिखवा पाएंगे। उनके भी माइंड में लिखी हुई है, जैसा अगर आप बोलते हैं कि मैंने तो अपने माइंड में लिखा हुआ है, उसी तरीके से उन्होंने भी अपने माइंड में लिखी, वो भी अपने माइंड में लिख लेंगे। और ये सारी चीजें माइंड में ही चलती रहेंगी, पैसा भी माइंड में ही आएगा, वो जेब में कभी नहीं आने वाला। तो अगर ये सारी चीजें जो है अगर आपको चाहिए, अगर एक अच्छी पोस्ट, अच्छी इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, तो ये सारी लिखित में रखनी होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट हमारी 1 साल की होनी चाहिए। 1 साल में आप क्या यहाँ पर लेना चाहते हैं, आप लिखिएगा कि आने वाले 1 साल के अंदर आप यहाँ से क्या चाहते हैं। पोस्ट एक अलग चीज होती है, आपको वो चीजें यहाँ पर लिखनी है जो कि आप यहाँ से अर्निंग करने वाले हैं, और उस अर्निंग से जो आप अचीवमेंट लेने वाले हैं, उस अर्निंग से जो आप परचेज करने वाले हैं। तो इस तरह के टारगेट को आप लिखिएगा कि आने वाले 1 साल के अंदर आप यहाँ क्या लेने वाले हैं। मिड टर्म ड्रीम लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 साल के अंदर आप यहाँ से क्या चाहते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। और लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आने वाले 10 साल के अंदर आप यहाँ से क्या चाहते हैं। तो ये तीनों ही लिस्टें आप जो है अपनी बना लीजिएगा, और इसके बाद ये सारी चीजें लिखित में होनी चाहिए आपके पास में, सारी चीजें लिखित में होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने ये सारा काम कर लिया तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पर बिल्ड कर पाएंगे। आपको लिस्टिंग अगर आप करते हैं, यानी कि टारगेट अपने बनाते हैं, फिर उनको पूरा करने के लिए प्रयास भी करेंगे और वो अचीव भी होंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 गोल्डन रूल भी मैं आपको आज यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। जो हमारे बिजनेस के गोल्डन रूल हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला जो गोल्डन रूल है, फर्स्ट रूल, योर अपलाइन इज ऑलवेज राइट, यानी कि आपकी जो अपलाइन है वो हमेशा सही है। ये आपका गोल्डन रूल 1 है। और इसके बाद मैं अगर बात करूं सेकंड रूल, तो सेकंड रूल है, whenever you think your upline is wrong, refer to rule number 1। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपकी अपलाइन यहाँ पर गलत है, मान लीजिए कहीं पर आपको लगता है कि आपकी अपलाइन कहीं पर गलत बोल रही है या कहीं पर गलत मैसेज दे रही है, तो वहां पर आप अपना रूल नंबर 1 याद कर लीजिएगा। रूल नंबर 1 क्या है? फर्स्ट रूल, फर्स्ट रूल है अपलाइन इज ऑलवेज राइट। तो दोस्तों ये जानकारी थी बेसिक की। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, अगर आपने इन सभी चीजों को फॉलो किया तो आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट यहाँ पर लेंगे। साथ ही साथ एक और लास्ट पॉइंट है, आप नए प्रोस्पेक्ट को आप ये बोल दीजिए कि आप यहाँ पर अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सिस्टम के साथ जुड़ना होगा। सिस्टम के साथ कैसे जुड़ते हैं दोस्तों? जैसे कि अभी हमारे ऑनलाइन जूम सेशंस भी चल रहे हैं, आप अपने घर से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बड़े सेमिनार में भी आप जो है जुड़ सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बड़े सेशंस में भी आप जा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कामयाब होना है तो आपको कोई भी सेशन, कोई भी सेमिनार यहाँ पर
क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। यानी कि जितनी ज्यादा से ज्यादा आप ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आप उपलब्धि पाएंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे और उतना ज्यादा से ज्यादा आप अचीवमेंट लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी थी, अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते तो आप यहाँ पर बन जाते हैं एक लेजेंड, और आप लेजेंड्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये सारी सेशन को लेने के बाद सामने वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसको पता है कि रिजेक्शन भी होगा, उसको पता है कि किस तरह की मार्केट उसको फेस करनी है, किस तरह के लोग उसको फेस करने हैं। उसके भी आने वाले समय में हम सेशन करेंगे, जैसा कि क्या क्या हम सेशन करने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। प्लान, यहाँ पर हमें एक प्लान बनाना होगा पूरे प्रॉपर तरीके से, जो कि हमने बनाया भी है। जैसा कि मैंने बताया पहले भी कि संडे को हमारा ओपीपी प्लान होता है, ओपन यानी कि बिजनेस प्लान होता है, जिसके अंदर आते हैं अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी आती है, उसमें हमारे ऑथराइज जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो भी सारी जानकारी वहां पर दी जाती है, हमारी उपलब्धियों के बारे में भी वहां पर बताया जाता है, हमारे बिजनेस प्लान के बारे में भी वहां पर शेयर की जाती है बातें। तो ये संडे को होता है। और अगर बात करें मंडे की, तो मंडे को हमने जो है सेकंड सेशन हमने रखा है ऑपरेटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि हमारे जितने भी यंत्र हैं उनको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट है ऑपरेटर्स, हमारी जितनी भी मशीनें उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वो किस किस चीज में बेनिफिट होंगी। अभी तक हमने, अगर मैं बात करूं तो पहले सेशन हमारे चल रहे हैं, उसके बाद हमारे जो है एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम जो है आने वाले समय में करने वाले हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हम अपनी टीम को दे पाए। तो दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन भी, इसकी एक एक क्लास लगेगी आने वाले समय में। नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक क्लास, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कंपनी प्रोफाइल और लीगल मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी, बेस ऑफ प्लान, प्रोडक्ट कैटेगरी, और ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं इन सभी की एक एक क्लास यहाँ पर आने वाले समय में लगने वाली है, जिससे कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएं, अपनी डेप्थ तक जानकारी लें हर चीज की और अपने बिजनेस में कामयाब हो। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, यानी कि हम जब नए प्रोस्पेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन कराएंगे तो उनको डिस्क्राइब करना भी जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट अदर कंपनियों के प्रोडक्ट से क्या कैसे डिफरेंस है, हमारे प्रोडक्ट कैसे बेहतर है। तो सारी जानकारी जब हम लेंगे, जब हम देंगे, तभी नए प्रोस्पेक्ट की पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तभी वो जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं बिजनेस प्लान। हमारे जितने भी नए साथी आएंगे उनको बिजनेस प्लान का भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनकी प्रेजेंटेशन जो है तभी बेहतर हो पाएगी, तभी वो प्रेजेंट कर पाएंगे जब उनको खुद अपना बिजनेस प्लान आता होगा। तो बिजनेस प्लान को भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें इस सिस्टम में कामयाब होना है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये जान ले, जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद है सभी को यहाँ पर बिजनेस प्लान का भी मौका दिया जाएगा और सभी को करना भी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं टीच हिम टू प्रोस्पेक्टिंग, आने वाले समय में हम यहाँ पर सिखाएंगे आपको कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। ये बहुत बड़ी समस्या होती है लोगों की कि मैं बात किससे करूं, ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि मैं अपने बिजनेस प्लान को कहां पर शो करूं। तो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर आपकी क्लास आने वाले समय में लगने वाली है। इसके बाद बात करूं टीच हिम टू लिस्ट मेकिंग, यानी कि लिस्ट को कैसे तैयार करें। एक व्यक्ति के पर्टिकुलर कितने लोग जानकार होते हैं, आप सभी में से बहुत सारे दोस्तों की शादी भी हो चुकी है, बहुत सारे दोस्तों के बर्थडे भी उन्होंने मनाए होंगे, या अपने भाई की या बहन की शादी में भी उन्होंने लिस्ट मेकिंग यानी कि लिस्ट की तैयारी की होगी। जब भी प्यूपिल्स के द्वारा कोई भी प्रोग्राम प्यूपिल्स के लिए होता है तो सबसे पहला काम होता है लिस्ट मेकिंग। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे हवन हो, चाहे आप कहीं पर दावत कर रहे हो, कोई भी कारण हो, कारण कुछ भी हो सकता है, या आपके स्कूल कॉलेज में फंक्शन हो, तो आपको वहां पर जब इनवाइट करना होता है लोगों को तो उसके लिए क्या चीज होती है, सबसे पहला काम होता है लिस्ट मेकिंग। इसी तरीके से बिजनेस में भी सबसे पहला काम होता है लिस्ट मेकिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिस्ट बनानी भी सिखाई जाएगी। हर व्यक्ति की एक लिमिटेड जो है सीट्स होती हैं, लिमिटेड प्यूपिल्स होते हैं, पहचान होती है।
आप मान लीजिए अधिकतम 200-500 लोगों तक की लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर बात करें उससे ज्यादा की अगर बनानी हो तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको आने वाले समय में सिखाई जाएंगी कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन अपनी लिस्ट को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ताकि आप एक बड़ा काम यहाँ पर कर सकें। इसके बाद बात करूं, अगर ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, जितने भी सेशंस हमारे होंगे आने वाले समय में भी और जो आज हुआ है, तो आप यहाँ पर वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी ग्रोथ, बहुत बड़ी पहचान आप अपनी बना करके निकलेंगे और बहुत अच्छा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जब हमारा अचीवमेंट होगा, हम अच्छी पोजीशन पर होंगे, तो हमारी इनकम भी यहाँ पर ग्राफ जो है ना हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा और बहुत अच्छी इनकम भी हम यहाँ पर लेंगे। और हमारी टीम, अगर हम फॉलो करते हैं, हमारी टीम को भी हम एजुकेटेड करते हैं बेसिक ट्रेनिंग में, तो हमारी टीम भी हमेशा खुश रहेगी और हमेशा ग्रोथ करेगी। इसके बाद मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पर, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ गो एचडी। और एक बार सभी को फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि अगर आज से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेस जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग उतनी ही बड़ी तैयार होंगी। आप ये जान लीजिए, हम अपने नए प्रोस्पेक्ट, नए साथियों को जितना मजबूत करना चाहते हैं, अपने लॉन्ग लाइफ अपने साथ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग कराना प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर बुधवार को यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग होगी। तो आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, अगर आप अपनी शेयरिंग करना चाहें तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वेलकम वेलकम हर्ष जी, वेलकम जी। Good morning, sir. Good morning. Good morning to all respected leaders. गुड मॉर्निंग जी। मैं हर्ष कुमार डाली से, और जैसा कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा सुपर से भी ऊपर रहा। सर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको बताया। सर ने हमको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि हम लोगों को क्या बिजनेस ट्रेनिंग के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने हमको बताया। और ऐसी ऐसी जानकारियां जो है हमको बिल्कुल सही बात है कि समय समय पर हमको मिलती रहनी चाहिए। और सर ने ये भी बताया कि कई लोग जो होते हैं 1 साल में क्विट कर जाते हैं, 1 साल में छोड़ देते हैं इसको। और कई लोग जो होते हैं कि उनका ड्रीम नहीं होता है और वो काम करते रहते हैं और वो बोलते हैं मेरा सपना ही पूरा नहीं हो रहा है। उनका पता ही नहीं होता है कि उनका सपना है क्या। वो बार बार अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, इसकी वजह से वो अपना संघर्ष नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा कि संघर्ष करना मेरे लिए समस्या नहीं बल्कि मेरा शौक है। जीत हासिल करने की जरूरत नहीं बल्कि मेरा जुनून है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी आपकी शेयरिंग के लिए। विश यू सक्सेस गो एचडी। दिव्या जी, आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। वेलकम दिव्या जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को मेरा गुड मॉर्निंग। सर आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा, आपने बहुत ही अच्छे से हमें नॉलेज दिया और जो आपने बताया कि अगर हमारा ड्रीम ही नहीं होएगा तो हम क्या करेंगे। सही बात है, अगर जब हमारा सपना ही नहीं होएगा, हमारे ड्रीम ही नहीं होएगा तो फिर हम क्या करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मेरे सपने पूरे नहीं होते, जब उनका कुछ सपना ही नहीं होगा तो वो पूरा कहाँ से होएगा। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ करना है तो सपने देखने हैं, और सोते हुए सपने हमें नहीं देखने। सोते हुए सपने देख लिए हमने और हमने कहा कि हमारे ये सपने हैं और हमें पूरा करना है, तो हमें सोते हुए सपने नहीं देखने, जागते हुए सपने देखने हैं। और अगर आपने जागते हुए भी सपने देखे तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको मेहनत करनी है, तो मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी। कुछ लोग बोलते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती है पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपके हाथ में नहीं होती पर निर्णय आपके हाथ में होता है। किस्मत आपका निर्णय नहीं बदल सकती पर आपका निर्णय आपकी किस्मत बदल सकती है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे कॉल करा। थैंक यू। बेटर चांस बेटर लाइफ, विश यू सक्सेस, गो एचडी, 100 ईयर हेल्दी लाइफ। थैंक यू दिव्या जी। विश यू सक्सेस गो एचडी। आपकी शेयरिंग के लिए बहुत जबरदस्त शेयरिंग रही आपकी। थैंक यू।
अभी हमारे बीच में है शिवम जी। मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, लिटिल स्टार। वेलकम वेलकम जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शिवम कुमार है, मेरी मम्मी का नाम है रानी देव, मेरे पापा का नाम मिस्टर शंकर मेहता है, हमारे ग्रेट अपलाइन का नाम मिस्टर दिनेश यादव सर है, मेरे भाई का नाम हर्ष कुमार है। आज का जो सेशन रहा बहुत ही अच्छा रहा। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बेटर थैंक बेटर लाइक गो एचडी एंड हरदी। गोएश जी थैंक यू आपकी शेयरिंग के लिए। थैंक यू शिवम जी, थैंक यू। अभी हमारे बीच में है रोशन जी। रोशन जी आप अपनी शेयरिंग कर। वेलकम रोशन जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड सर मेरी मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आज का आपका सेशन बहुत ही बढ़िया रहा। आपने बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बताया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि किसी भी बिजनेस में जाने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बेसिक ट्रेनिंग जाननी होगी। बेसिक ट्रेनिंग हमें लेनी होगी कि उस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है ताकि हम उस पर आगे का प्रोसेस तैयार कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू गोएश जी सर आपकी शेयरिंग के लिए। और दोस्तों यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग हमको देनी किसको है ये भी हमें जान लेना। सबसे पहले तो हमें खुद अपनी तैयारी करनी है, उसके बाद हमें अपने नए प्रोस्पेक्ट जितने भी आते हैं विद इन 1 वीक के अंदर उनको ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक ट्रेनिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके और जो जितनी भी नेगेटिविटी है उन सभी से लड़ सके। तो बेसिक ट्रेनिंग का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहूंगा सभी साथी अपने आप को अनम्यूट करेंगे। अब हम इस सेशन का एंड करेंगे और विश करेंगे एक दूसरे को। विश यू सक्सेस।